हरिओम। तो हम लोगों ने मैत्रियादिषु बलानि बलेषु हस्ति बलादि, इन सूत्रों तक चर्चा कर लिया था कल। क्या कह रहे हैं? 21 नंबर सूत्र, काय रूप संयमात। काया में और रूप में, काया मतलब है यह शरीर, इस शरीर में ध्यान करने से, जिसको महर्षि पतंजलि धारणा क्या बताया? देश बंध चित्तस्य धारणा। ये देश क्या है? ये काया ही देश है, ये काया ही काशी है। कह रहे हैं इस काया में संयम करने से। संयम कहाँ करना है? काया में। बाहर संयम नहीं करना है, काया में संयम करना है। और क्या? काया में, तो काया में देखेगा आदमी, क्या देखेगा? हमने काया को देखने के लिए कहा कि शरीर में देखिए क्या हो रहा है, तो देखोगे क्या? हाँ, देखने में तो यही आएगा, मांस मज्जा अस्थि। गुलशन जी हरिओम। यही तो दिखाई देगा। हम कहें शरीर देखो तो सबसे पहले ये दिखाई देगा कि एक मांस का लोथड़ा है, एक मांस का पिंड है, जिसमें रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है। यही तो है, सप्त धातुएं हैं, इनसे मिलकर यह शरीर बना हुआ है। दिखाई यही देखा, लेकिन कहा नहीं नहीं, इनको नहीं देखना है, मांस मज्जा अस्थि इनको नहीं देखना है। क्या देखना है फिर? रूप को देखना। ये रूप क्या है? हैं? रूप क्या चीज है? तो कह रहे हैं रूप पतित रूपम। रूप क्या है? जो हर क्षण पतित हो रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है, हर क्षण बदल रहा है। रूप उसे कहते हैं जो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। ये ये हमारी काय रूप संयमात, कहा काया के रूप में संयम करना है। ये काया का रूप क्या है? ये जो काया हमारी हर क्षण बदल रही है, हर क्षण बदल रही है, कह रहे हैं उसको देखो, उसमें संयम करो। काय रूप संयमात, ये बात पकड़ में आई होगी अभी। काया और रूप क्या है? रूप का, रूप जैसे संस्कृत में सभी शब्दों का परिभाषा दिया गया। रूप का परिभाषा है रूप पतित रूपम। जो हर क्षण प्रतीत हो रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, उसको कहा गया रूप है। उसको कहा गया कि यह रूप है, जो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। इसमें संयम करने से, इस रूप में संयम करने से क्या होता है? ग्राह्य शक्ति, जो हमारे मन की, इंद्रियों की, विषयों को ग्रहण करने की शक्ति है, स्तंभ। स्तंभे का मतलब क्या होता है? रुक जाती है। और चक्षु हो, चक्षु क्या है? ये आंख चक्षु नहीं है। चक्षु का मतलब यहां है अंतर प्रज्ञा का। वो प्रज्ञा, प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। वो चक्षु जो है अंतर चक्षु, अंतर्धानम कह रहे हैं। अंतर्धान जो अंतर प्रज्ञा है हमारे भीतर में, कह रहे हैं उससे, उस प्रकाश का योगे हो जाता है, संप्रयोगे, सम्यक प्रकार से संयोग हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है उस परमात्मा के साथ में। वही कह रहे हैं संप्रयोगे, मतलब सम्यक प्रकार से अंतर्धानम, अंदर में उस प्रज्ञा का संपर्क उस परमात्मा के साथ हो जाता है। अंतर्धानम,
फिर क्या बताया, शोभ कर्मम निरूप कर्मम च कर्म तत्संयमात अपरांत ज्ञानम मरिष्टेभ्यो वा। शोभ कर्मम, शोभ कर्मम मतलब शोप कर्मम और निरूप कर्मम, दो कर्म की बात की गई है। एक है पुण्य कर्म उपाय शोप कर्म। शोप कर्मम मतलब जो उपाय जन्य है, उपकर्म से सही, उपकर्म सहित है। निरूप कर्म जो उपकर्म से रहित है। ये दो प्रकार के कर्म हैं, शोप कर्मम निरूप कर्मम। इन दोनों पर संयम करने से अपरांत ज्ञान मरिष्टेभ्यो वा, उस मुक्ति की अवस्था का, मुक्ति कब प्राप्त होगी इसका ज्ञान हो जाता है। तो इसके लिए हमने उदाहरण दिया था, हैं अच्छे और बुरे, पॉजिटिव और निगेटिव दो हैं आपके पास। तो एक सोप कर्मम क्या है, निरूप कर्मम क्या है। तो सोप कर्मम जिनके फल आरंभ हो चुका है, जो अपना फल देने लगे हैं। तो दो, यहाँ दो प्रकार के कर्म की बात की है कि ये दो प्रकार के कर्म हैं जिनका हमें भोग भोगना पड़ता है। दो कर्म है, एक पुण्य कह सकते हैं, एक पाप कह सकते हैं। कह रहे हैं इन कर्मों में संयम करने से अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो, अपरांत मृत्यु का, अपरांत ज्ञानम मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। साधना जी हरिओम। तो मृत्यु का ज्ञान मतलब कहने का क्या है, हमारे दो प्रकार के संस्कार होते हैं, एक अच्छे संस्कार होते हैं, एक बुरे संस्कार होते हैं। जिसको कहा अच्छी वृत्तियां होती हैं, बुरी वृत्तियां होती हैं। जिसको कहा शोभ कर्म कर्म है, निरूप कर्मम कर्म है। तो ये दो प्रकार की चीजें होती हैं, दो प्रकार, दैवी संपद और आसुरी संपद। वास्तविकता में समाप्त तो दोनों को है, कोई एक तो शाश्वत है नहीं। ये दोनों ही समाप्त होने वाली हैं, दोनों ही नश्वर हैं। यथार्थ तो यही है ना कि दोनों ही नश्वर हैं और दोनों को नष्ट करने के बाद ही मुक्ति मिलनी है। तो कह रहे हैं ये दोनों को देखते देखते, इन दोनों पर संयम करने से क्या होता है, मृत्यु का ज्ञान। मतलब वो मृत्यु कौन सी, जो कहते हैं कबीर दास जी, ये अवस्था जीते जी आनी चाहिए। जीवत में मरना भला, मरे जो जाने सो कोई, मरने से पहले मरे अजर अमर सो होए। मरने से जग डरे, जा मरने से जग डरे सो मेरो आनंद। भगवान कबीर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि यह अवस्था जीते जी आने चाहिए। मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद नहीं, जीते जी ये अवस्था आनी चाहिए। इससे कल्याण कुछ नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि अपने संस्कारों पर संयम करने से हमें ये चीजें क्या हो जाती हैं, ज्ञात हो जाती हैं कि हमारे संस्कार अभी कितने हैं, अभी कितने विकार हैं हमारे अंदर में, कितने विकारों को हमें नष्ट करना है। इसका ज्ञान हो जाता है। जब इसका ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, जब ये सारे विकार समाप्त हो जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। सीधी सी बात है। विकारों ने हमें बांध रखा है और हम विकारों को देख रहे हैं कि हमारे पास कितने विकार हैं। अरे इतने विकार हैं, इतनी पूंजी अभी हमने संचित करके रखा है, इन सबको समाप्त करना है। तो हम देख लेते हैं ना कि हम कितनी पूंजी को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। जब ये सारे विकार समाप्त हो जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो हम देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये, हम किसी चीज को देख के जान नहीं जाते हैं कि ये काम है, इसको हम इतने दिन में कर लें।
तो विकारों को समाप्त करना, कितने दिन में समाप्त करेगा? तो शूद्र श्रेणी का साधक है उसको ज्यादा लगेगा, वैश्य श्रेणी का साधक है उसको थोड़ा सा कम लगेगा, क्षत्रिय श्रेणी का साधक है उसको और कम लगेगा, ब्राह्मण श्रेणी के साधक को बहुत कम लगेगा। तो साधक की स्थिति अवस्था पर निर्भर करता है, कौन सी श्रेणी का साधक है, उसको कितना समय लगेगा विकारों को नष्ट करने में। वही कह रहे हैं, पता चल जाता है संयम करने से, अपने कर्म पर संयम करने से, अच्छे बुरे कर्मों पर संयम करने से हमें पता चल जाता है कितना समय शेष है। ठीक है, फिर बताया मैत्रियादिषु बलानि, मैत्रियादिषु बलानि, ये मैत्री आदि, मैत्रियादिषु बलानि क्या है? मैत्री आदि कह रहे हैं। तो मैत्री आदि अगर कोई बोल रहा है तो मैत्री के साथ में और भी कोई लोग होंगे, तब आदि शब्द लगाया जाता है कि मैत्री के पहले कुछ बताया गया होगा कि परिवार में, मैत्री वाले परिवार में इतने लोग हैं, तो हाँ बताया गया है, मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है। कहा ये सब क्या है? बल है, बलानी है। मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से बल प्राप्त होता है, बल मिलता है। तो क्या है वो बल? मैत्री का, करुणा का, मुदिता का। कह रहे हैं जिसका चित्त निर्मल हो गया, जिसके चित्त में अब कोई विकार नहीं है, वो बल है। उससे बड़ा बल कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ा बल क्या है? हमारा मन निर्मल। जिसका मन निर्मल हो गया, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अरे इतना निर्मल मन हो गया कि कह रहे हैं हरि पीछे पाछे पाछे हरि फिरे, भगवान भी पीछे भाग रहे, इतना बल प्राप्त हो गया है। तो संतों ने वाणी में बताया है कि मन की निर्मलता कितना बड़ा बल है। और जब मन निर्मल होगा तो मैत्री, मुदिता, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, ये चीजें आने वाली है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये अवस्थाएं आने वाली है। कह रहे हैं ये बल प्राप्त होता है। और ये बल कैसा होता है? बलेषु हस्ति बलादीनी। ये बल क्या है? कह रहे हैं हस्ति बलादीनी। कह रहे हैं मैत्री आदि में संयम करने से जो हमारे चित्त की अवस्था है, कह रहे हैं उसमें संयम करने से बल प्राप्त होगा। और वो बल कैसा होगा? हस्ति बलादीनी। ये हस्ती क्या है? हाथी क्या? हस्ती शब्द का प्रयोग क्यों किया है? कह रहे हैं उस समय में बल का मापक हस्ती हुआ करता था, हाथी हुआ करता था। अभी के समय में बल का मापक क्या है? हॉर्स पावर, घोड़ा है। अगर ये सूत्र आज लिखा जाता तो हस्ती शब्द का प्रयोग नहीं होता। क्या प्रयोग होता? कितने हाथ घोड़े का बल है इसमें, हाँ? लेकिन पहले के समय में बल का मापक हाथी को माना जाता था। जैसे हम देखते हैं, बताते हैं महाभारत में भीम के पास 80,000 हाथी का बल था, दुशासन में 10,000 हाथी का, धृतराष्ट्र में 1,00,000 हाथी का। इसी प्रकार से ये हस्ती, ये बल प्राप्त होता है। बलेषु हस्ति बलादीनी। ये भिन्न भिन्न जो मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है, ये भिन्न भिन्न चीजें जो बता रहे हैं, इनमें बल, इनसे बल प्राप्त होता है। और विभिन्न बलों में संयम करने से कह रहे हैं बहुत महान बल प्राप्त हो जाता है, बड़ा बल प्राप्त हो जाता है। ये बड़ा बल क्या है? हस्ती बलादीनी, हाथी के सदृश। ये हाथी के सदृश बल प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाता है, उसमें विकार का नामो निशान नहीं रह गया।
मैत्रियादिषु न कह रहे हैं, तो मैत्रियादिषु तो चित्त से निर्मलता से ही है। कह रहे इतना चित्त निर्मल हो गया, चित्त उतना मजबूत, मन इतना मजबूत हो गया। आगे की अवस्था बताते हैं, प्रवृत्त्यालोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। मन इतना निर्मल हो गया, इतना निर्मल हो गया कि सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, ये अवस्था प्राप्त हो गई। क्या अवस्था प्राप्त हो गई? विप्रकृष्ट ज्ञानम। अरे कोई वस्तु बहुत दूर हो, अरे दीवाल के उस पार भी कोई वस्तु होगी, हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन दीवाल बाधा है उसको देखने के लिए। दूर देश में कोई वस्तु है, कहीं समुद्र के नीचे है, कहीं भी कोई वस्तु है, कह रहे हैं इतना चित्त निर्मल हो जाता है कि ज्योतिषमति प्रवृत्त्यालोक न्यासात। ये प्रवृत्तियां क्या है? ये हमारी जो प्रवृत्ति है अलौकिक हो जाती है। न्यासात, ज्योतिषमती प्रवृत्ति का प्रकाश उसके अंदर आ जाता है, जिससे वो सूक्ष्म व्यवहित कोई भी चीज कहीं भी हो उसे सहज ही ज्ञात हो जाता है। प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? प्रवृत्त्या आलोक, प्रवृत्ति अलौकिक ज्योति से संयुक्त हो जाती है। इस आलोक का न्यास करने से सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में कहीं भी स्थित वस्तु का ज्ञान हो जाता है। रामचरितमानस में एक संदर्भ आता है, जथा सुवंजन अंजिद्रिग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। कह रहे हैं कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। ये देखने की क्षमता आ जाती है कि एक व्यक्ति यहाँ बैठे हुए पूरे संपूर्ण जगत में क्या कहाँ कैसे हो रहा है कहीं भी देखने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। ये क्षमता क्यों आती है? पीछे बताया है, उसको बल प्राप्त हुआ है। कौन सा बल प्राप्त हुआ है? बलेशु हस्ति बलादीनी, हाथी के समान बल प्राप्त हो गया है। अरे कौन सा? कहा मैत्रियादिषु बलानी, चित्त की निर्मलता का बल प्राप्त हुआ। चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया, चित्त में विकार नहीं है। तो कहीं भी चित्र में विकार नहीं है, आपके चित्त में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, वासना नहीं है, कामना नहीं है, तृष्णा नहीं है, कुछ है ही नहीं चित्त में। चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया। हम्म। कुछ कहना है साधना जी? नहीं सर, नहीं, ऐसे ही हो गया। तो क्या बताया कि चित्त निर्बल हो गया तो ये कहीं भी देख सकता है, उसकी प्रवृत्ति अलौकिक हो गई है, ज्योतिषमती प्रवृत्ति हो गई है, कहीं भी देख सकता है, कैसे भी देख सकता है, दृष्टिपात कर सकता है, कोई चीज उससे छुपी नहीं रह गई है। इसके बाद फिर बताते हैं आगे के बारे में। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। अब यहाँ ज्ञानम शब्द आया है ना, ज्ञानम शब्द यहाँ आया, ये विभूति है। 25 नंबर में जो बताया विभूति है,
बलेषु हस्ति बलादीनी, ये विभूति कह रहे हैं, ये निर्मलता की अवस्था है। मैत्रियादिषु बलानी, ये इनमें संयम करने से कह रहे हैं बल प्राप्त होता है। लेकिन यहां ज्ञानम शब्द नहीं बताया। ये बल किसी के काम आएगा ना। बल अगर हमें प्राप्त हुआ है तो बल किस लिए प्राप्त हुआ है? बल का कोई ना कोई उपयोग होगा ना। आपको कोई बल प्राप्त है तो वो कोई ना कोई उसका उपयोग होगा ना। तो वो बल का उपयोग बता रहे क्या होगा? जिसके अंदर ये चित्त निर्मल हो गया, जिसके अंदर विकार नहीं है, बल प्राप्त हो गया है, हस्ति बलादीनी इसके समान जिसको बल प्राप्त हो गया, वो विप्रकृष्ट ज्ञानम, कहीं भी कोई भी चीज देख सकता है। फिर कह रहे हैं और क्या ज्ञान होगा? भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। क्या बताया? भुवन का ज्ञान हो जाएगा सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से कह रहे हैं भुवन का ज्ञान हो जाएगा, समस्त लोकों का ज्ञान हो जाएगा। भुवन शब्द क्या है? भुवन से तात्पर्य क्या है? भुवन एक यौगिक शब्द है। भुवन यौगिक शब्द है। श्री रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, 3 भुवन, त्रिभुवन शब्द का प्रयोग किया है। 14 भुवन, अगणित भुवनों का उल्लेख मिलता है। ये क्या है? ये वस्तुतः हमारी 10 इंद्रियां, अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये 14 भुवन है। जीव की वृत्तियों के टिकने के ये 14 स्थल ही 14 भुवन है। इन अगणित वृत्तियां अगणित भुवन है। इन 14 स्थल में भूत प्राणी की जब शरण स्थली रहती है तो यही 14 अधिभूत भूतों के जन्म मृत्यु के कारण होते हैं। साधना के फलस्वरूप इन 14 में दैवी संपत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, प्राकट्य हो जाता है। तो यही 14 आदि दैव, दैव का अधिष्ठान बन जाते हैं। स्तर उन्नत होने पर यही अधि आत्म, आत्मा का प्रसारण केंद्र बन जाता है। दर्शन, स्पर्श और स्थिति मिलने के पश्चात भुवन समाप्त हो जाते हैं। प्रकृति पुरुषत्व में विलीन हो जाती है। सूर्य में संयम करने से समस्त भुवनों का ज्ञान हो जाता है। सूर्य जो शब्द है ये ज्योतिर्मय परमात्मा का प्रतीक है। सूर्य शब्द क्या है? प्रकाश का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने शुरू में बताया है ना क्या, कि सूर्य, ये ज्ञान मैंने सूर्य को कहा। और भी कहा है कुछ कि सूर्य के मार्ग से गए हुए लोग पुनरावर्तन को नहीं प्राप्त करते, उनका फिर से जन्म नहीं होता है, मुक्त हो जाते हैं। यही महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं क्या, कि चिंतन जब परमात्मा का हो जाता है तो भुवन ज्ञानम, भुवनों का ज्ञान हो जाता है। किस भुवन में हमारा कहाँ लगाव है, भूत कितना है, दैव कितना है, आत्मा का आधिपत्य कितना है, इन सब का ज्ञान हो जाता है। तो सूर्य शब्द क्या है? सूर्य शब्द हम कह सकते हैं वो परमात्मा का प्रतीक है, वो चेतना का प्रतीक है। कह रहे हैं उस चेतन में संयम करेंगे, उस सूर्य में संयम करेंगे, चैतन्य में संयम करेंगे, सूर्य संयमात, तो भुवनों का ज्ञान हो जाएगा। भुवन ज्ञान, संपूर्ण भुवनों का ज्ञान हो जाएगा। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, मन है, सबका ज्ञान हो जाएगा। भुवन ज्ञानम। और क्या होगा? अच्छा, ये जान रहे किस, देखिए ये किसका परिणाम बता रहे हैं?
ज्ञानम शब्द 27 नंबर सूत्र में आया है, 27 नंबर सूत्र में आया है, 28 नंबर सूत्र में आया है, 29 नंबर सूत्र में आया है। पीछे भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात 26 नंबर सूत्र में आया है ज्ञानम शब्द। 25 नंबर सूत्र में आया है ज्ञानम शब्द। 25 से लेकर और कितना तक ज्ञानम शब्द आया है? 25 से लेकर ज्ञानम शब्द के कहां तक आया है? 29 तक। 29 तक। अच्छा, एक चीज है, इनको पकड़ने का प्रयास करिए। जो कुछ भी कह रहे हैं ये महर्षि, ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम। अच्छा, इसके पीछे सूत्रों में देखिए कहां से ज्ञानम शब्द आना शुरू हुआ। ज्ञानम शब्द कहां से आना शुरू हुआ, इसको एक नोट भी करें कि सबसे पहले ज्ञानम शब्द आता है 16 नंबर सूत्र में। उसके बाद 17 नंबर सूत्र में ज्ञानम शब्द आता है। उसके बाद 18 नंबर सूत्र में ज्ञानम शब्द आता है। 19 नंबर सूत्र में ज्ञानम शब्द आता है। फिर 20 में ज्ञानम शब्द नहीं है, 21 में ज्ञानम शब्द नहीं है, 22 में ज्ञानम शब्द, अच्छा इसमें है ज्ञानम शब्द, इसमें भी है, 22 में भी ज्ञानम शब्द है। फिर 23-24 में ज्ञानम शब्द नहीं है, 23-24 में ज्ञानम शब्द नहीं है। 25 में ज्ञानम शब्द है, 26 में ज्ञानम शब्द है, 27 में ज्ञानम शब्द है, 28 में ज्ञानम शब्द है, 29 में ज्ञानम शब्द है। तो इससे कुछ समझ में आ रही है बात? साधना क्या है? जानने की ही तो साधना है। शुरू से हम एक ही तो काम करते हैं, सत्य को जानने का काम करते हैं। शुरू से हम देखते हैं हो क्या रहा है, सच्चाई क्या है। तो महर्षि पतंजलि ने शुरू बताया, पहले वितर्क आए तो देखो वितर्का, वितर्का, सम सवितर्का, फिर वितर्क समाप्त हो जाए तो निर्वितर्का, तो विचार आने लगेंगे तो सविचारा, विचार समाप्त हो जाएंगे निर्विचारा। ऐसे बताया कि इनको सबको सिर्फ क्या करना है, जानना है, जानना है, जानना है। जानते 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 ये अवस्था आ जाएगी कि अतीतानागत ज्ञानम, अतीत और अनागत को भी जानने लगोगे। ये जानते जानते ये अवस्था आ जाएगी, 17 नंबर सूत्र में बताया कि सारे भूत संकरस्त तद विभाग संयमात सर्वभूत रुद्र, सारे जीवों के वाणी का भी ज्ञान। जानते जानते वो अवस्था आ जाएगी, संस्कार का साक्षात कर लोगे, संस्कार को जान जाओगे, पूर्व जाति पूर्व जन्म को जान जाओगे। जानते जानते ये अवस्था आ जाएगी, दूसरे के चित्त के बारे में जान जाओगे। जानते जानते ये अवस्था आ जाएगी कि हम मुक्ति कब प्राप्त करेंगे, इसका भी ज्ञान हो जाएगा। फिर 25 नंबर में बताया, जानते जानते वो अवस्था आ जाएगी सूक्ष्म व्यवहित, कहीं दूर देश में भी कोई व्यक्ति कोई चीज है सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उसका भी ज्ञान हो जाएगा। जानते जानते वो अवस्था आ जाएगी कि भुवन ज्ञानम, भुवन ये जो हमारा शरीर है, जो ये शरीर एक भवन है, शरीर एक भवन है, इस भवन में कह रहे हैं इसका ज्ञान हो जाएगा। ये शरीर कैसे बना है, संस्कारों का,
मन क्या है इसमें, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां, ये सारे कमरों का ज्ञान हो जाएगा, संपूर्ण भुवन का ज्ञान हो जाएगा। कैसे ज्ञान होगा, तो उस सूर्य में संयम करने से। जानते जानते उस सूर्य को जानने लगेंगे। वो सूर्य क्या है, परमात्मा का द्योतक है, प्रकाश का द्योतक है, चेतना का द्योतक है सूर्य। धीरे धीरे जब संयम करेंगे तो सद से सदते उस नित्य का दर्शन हो जाएगा ना। कहते हैं कबीर, घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे, तो वो उसका दर्शन सूर्य का, उस सूर्य का साक्षात्कार होगा तो संपूर्ण भुवन का ज्ञान हो जाएगा। सारे भुवन का, सारी जाति का, सारे शरीर का ज्ञान हो जाएगा। फिर कह रहे हैं ये भुवन हम समझ सकते हैं शरीर, और ये कितने भुवन हैं, 84 लाख योनियां, हम कह सकते हैं 84 लाख भुवनों का ज्ञान हो जाएगा। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्रमा में संयम करने से तारों की संरचना का ज्ञान हो जाता है। ये तारा क्या है, ये जगत ही एक रात्रि है जिसमें सब सो रहे हैं, सिर्फ संयमी जाग रहा है। संयमी महापुरुष ही जाग रहा है, बाकी सब जो सो रहे हैं। इस जगत रूपी रात्रि में जब संयमी पुरुष को उस परमात्मा का प्रकाश मिलने लगता है तो तारा व्यूह ज्ञानम, तारों की स्थिति का ज्ञान हो जाता है कि चित्त वृत्ति के तार सूत्र, इनकी गति कहाँ कहाँ है, ग्रंथि कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, इसके व्यूह का ज्ञान हो जाता है। जब चंद्रमा का प्रकाश होता है तो हमें चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। कह रहे हैं चंद्रे तारा व्यू, चंद्रमा में संयम करने से तारा व्यूह ज्ञान। ये जो तार जुड़ा है, एक संस्कार से दूसरे संस्कार का तार जुड़ा है ना, इन सब का ज्ञान हो जाएगा। ये कौन कौन से तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, हमको करना क्या है, इन तारों को ही तो काटना है। ये तार जो जुड़े हुए हैं एक संस्कार से दूसरे संस्कार का जो कनेक्शन है, इसी को तो काटना है, इसी से तो वृत्ति निरोध होगा। कह रहे हैं इस तार व्यूह का पूरा, कहते ना हमारा पता चल जाएगा कहाँ कहाँ कनेक्शन है। जब कनेक्शन पता चलेगा तभी तो कनेक्शन काटेंगे। तो वही कह रहे हैं चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा किसका प्रतीक है, चंद्रमा चंचलता का प्रतीक है, मन का द्योतक है चंद्रमा। तो ये मन हमारा कहां कहां अभी आसक्त है, कहां कहां अभी इसका लगाव है, मन में कौन कौन सी चीजें हैं, तारा व्यूह ज्ञानम, ये सब पता चल जाएगा। मन के तार पता चल जाते हैं। ठीक है, ध्रुवे तद गति ज्ञानम, ध्रुवे तारे में कह रहे हैं संयम करने से तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। स्तंभ वृत्ति की परिपक्व अवस्था में जब चित्त स्थिर ठहर गई तब तद गति ज्ञानम, उन तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। ध्रुवे तद गति ज्ञानम, ध्रुव तारे में संयम करने से कह रहे हैं उनकी गति का ज्ञान हो जाता है। गति मतलब कि चित्त वृत्ति का वेग कैसा है। कभी चित्त अचल ठहरने लगता है,
कभी उद्वेग आता है, कब कैसा चिंतन उभरने वाला है, उभरने से पहले ही उसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए उद्वेग आने से पूर्व ही उसका उपाय कर दिया जाता है। ये सब चीजें हमारे चित्त में होने वाली हैं। तो देखिए, एक चीज देखिए, महर्षि पतंजलि एक चीज बता रहे हैं कि करने की क्षमता नहीं प्राप्त होती। क्षमता कौन सी प्राप्त होती है? ये जो विभूतियां हमें समाज में दिखाई जाती हैं लोगों के द्वारा, क्या वाकई में उनके पास विभूति है? विभूति नहीं है। विभूतियां तो यही बता रहे हैं कि ज्ञान 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 ज्ञान। हाँ, वो जो ये बता देते हैं कि आपको ये बीमारी है, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, ये हो सकता है, ये विभूति प्राप्त हो सकती है। तो यहां भी तो बता रहे हैं, ज्ञानम प्रत्यस्य परिचित ज्ञानम, पूर्व जाति ज्ञानम, विप्रकृष्ट ज्ञानम। ये क्षमता तो आती ही है, महर्षि स्वयं ही कह रहे हैं। तो जानने की सिर्फ क्षमता आती है, जान के उसको कोई जो निराकरण करने लगते, निराकरण कोई नहीं कर सकता है, कोई समाप्त नहीं कर सकता है। समाप्त तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। कोई आपके अवस्था को देख के सिर्फ बता सकता है, आपके भूत भविष्य को कोई बता सकता है, लेकिन हम क्या, जो व्यक्ति बताता है हमारे भूत भविष्य को, हम उसको क्या समझ लेते हैं? भगवान है। अरे, इसको तो बहुत कुछ पता है, मतलब ये हमारे दुख को कम कर सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकता है। अगर कर सकता होता तो यहाँ महर्षि पतंजलि बताते इसको ना, कि कर सकता है, कम कर देगा। लेकिन नहीं, कहीं यहाँ हर जगह सिर्फ ज्ञानम 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 ज्ञानम। अगर होगा तो आगे दिखाई देगा, हो सकता है ऐसी विभूति भी आएगी तो दिखाई देगी, लेकिन शुरू में सिर्फ ज्ञान 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 की ही विभूति आती, और लोग इसी में उलझ जाते हैं। लोग इसी विभूति में उलझ जाते हैं, आगे वाले की तो बहुत बात की बात। ध्रुवे तदगति ज्ञानम, ध्रुव तारे में संयम करने से कि गति, तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। किस प्रकार से ये तार जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे से, उनकी गति कैसी है, कब कौन सी प्राप्ति होने वाली है, उसका ज्ञान हो जाता है। जैसे साइंटिस्ट लोग बताते हैं ना, एक गोला पृथ्वी की तरफ इतनी गति से आ रहा है। सुना है कि नहीं सुना है? साइंटिस्ट लोग देख के बोलते हैं कि एक पिंड पृथ्वी की तरफ इस गति से इधर ही आ रहा है, और इतने घंटे में या इतने दिनों में या इतने हफ्ते में या इतने महीने में वो पृथ्वी से टकराएगा या इस पिंड से टकराएगा। तो वही कह रहे हैं कि यम करने से उसकी गति का ज्ञान हो जाता है। नाभिचक, अब धीरे धीरे सूक्ष्मता आती जाएगी। एक चीज देखा आपने, शुरू में पहले पाद से लेकर अभी तीसरे तक, महर्षि अब धीरे धीरे सूक्ष्मता सूक्ष्मता सूक्ष्मतर 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 होते होते बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था की बात करने लगते हैं। तो अब बता रहे हैं, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। संयम से नाभि चक्र की पकड़ आ जाती है तो काय व्यूह ज्ञानम,
शरीर की स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। नाभि क्या है? नाभि केंद्र का प्रतीक है, नाभि रूट का प्रतीक है। प्रवृत्ति सिमट कर जब अपने उद्गम में स्थित हो जाती है तो काय व्यूह ज्ञानम, काया निर्माण के क्या क्या कारण है। काय व्यूह का मतलब क्या है कि ये जो हमें काया प्राप्त होती है उसके कारण क्या क्या हैं। काया के व्यूह का ज्ञान हो जाता है, ये काया क्यों प्राप्त हुई है। सोचिए हम भी जान जाएं कि हमने ये कर्म किया है, इस वजह से हमें ये शरीर मिला है। हमने ये कर्म किया है इसलिए हमें ये दुख मिल रहा है। हमको सबको ये चीज पता चल जाए तो क्या होगा? हम सब वो गलत काम करेंगे? फिर नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं ना भी चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, काया के व्यूह का ज्ञान हो जाता है। जो ये हमें शरीर प्राप्त होता है, ये काया प्राप्त होती है, यह नाभि चक्र में संयम करने से प्राप्त होगा, इसका ज्ञान प्राप्त होगा। नाभि क्या है? ये उद्गम का प्रतीक है नाभि। भगवान बुद्ध को पिछले कई सौ जन्मों का ज्ञान हो गया था। जड़ भरत को मृग योनि में भी ज्ञान था। काक भुसुंडी जी को हजारों जन्मों का ज्ञान था। तो संयम उस स्तर तक पहुंचते ही ज्ञान हो जाता है कि शरीरों का क्रम क्या है, तारतम्य क्या है, कहां तक है, कैसा है, इसका ज्ञान हो जाता है। कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति, कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति। कंठकूप में संयम करने से कह रहे हैं क्षुत पिपासा, भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। ये कंठकूप क्या है? कंठकूप क्या है? कह रहे यहां संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। कंठ मतलब उस कंठ पर सिर्फ परमात्मा का चिंतन रह जाए, उस नित्य का ही ध्यान हो, उस नित्य के साथ कनेक्शन हो। कह रहे समस्त आशा तृष्णा वासनाएं ये सब तिरोहित हो जाती है। जब ये जानने की अवस्था कंठ तक आ जाती है, ये उदान वायु कहाँ होती है? कंठ में होती है। ये उदान वायु ही नया जन्म दिलाती है। संस्कारों का संचय यही उदान वायु में ही होता है, कंठ में ही होता है। कह रहे कंठ कूपे, ये जो कंठ है ना, ये संस्कार खाली हो गया, सारे संस्कार यहां से डिलीट हो गए। सुना है कि नहीं? ये उदान वायु है जो हमें नया जन्म दिलाती है। सुना है? और जी भैया। उदान वायु ही है जो संस्कारों का संचय भी करती है। और ये उदान वायु रहती कहाँ है? कंठ में रहती है। तो कह रहे हैं कंठ कूप में, जब ये उदान वायु, कूप का मतलब क्या है? जहां संस्कार संचित होते हैं, स्टोर हाउस, वहां देख लो, खंगाल लो, ये संस्कार जहां रहते हैं, देखो खाली हो गया, सब सब खाली हो गया, सारे संस्कार नष्ट हो गए। जब सारे संस्कार ही नष्ट हो गए तो आशा तृष्णा पिपासा कहाँ रह जाएगी? कोई वासना कहाँ से रह जाएगी जब सारे संस्कार ही नष्ट हो गए? इन संस्कारों के कारण ही तो तृष्णा आती है,
इन संस्कारों के कारण ही तो वासना आती है, इन संस्कारों के कारण ही तो भूख प्यास लगता है। जब संस्कार ही नहीं रह गए तो परमानंद की अवस्था है, ब्रह्म की अवस्था है, ब्राह्मण की अवस्था है, गुण विहीन अवस्था है, गुणातीत अवस्था है, निर्गुण अवस्था है। ठीक है, अब कोई प्रश्न है तो बताएं। कोई प्रश्न है तो बताइए। इन विभूतियों के बारे में महर्षि पहले बता रहे हैं, सिर्फ उद्देश्य है इनको जान ले व्यक्ति, जानकर प्रेरित होकर कर्म करे और इनमें उलझे नहीं, इनमें उलझे नहीं, इन विभूतियों के लिए काम ना करे, इनमें उलझे नहीं, आगे बढ़ने के लिए काम करे। कुछ प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो समाप्त किया जाए। ठीक है, शुभ रात्रि, हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम भैया, संभवी शुभ जी, रात्रि। जी हरिओम। सुरेश जी हरिओम।